थी सामाजिक न्याय की, जिसका विस्तार लालू प्रसाद यादव जी ने किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर यहाँ से विधायक हुए और यहाँ विधायक रहते हुए यही उनका देहांत हो गया उसी कार्यकाल में। कर्पूरी जी को बहुत लोगों ने उस समय नजदीक से देखा होगा। वो तो कर्म पुरुष थे, जन्मजात विद्रोही थे। विद्रोह इन्होंने किया था सामाजिक अन्याय के खिलाफ। शांत रहिए, शांत रहिए, आप जरा शांत रहिए, सबकी बात सुनिए। सामाजिक न्याय यही है। शांत रहिए। तो इस बात के लिए यहाँ है कर्पूरी ठाकुर ने विद्रोह किया था। जात व्यवस्था के गर्भ से जो अन्याय निकला था, असमानताएं निकली थी, हर के शोषण निकले थे, उसको खत्म करने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने विद्रोह किया। आज हमको संकल्प लेना चाहिए। आज हमारी सरकार, हम कहते नहीं हमारी सरकार सही नहीं है, ये शिखंडी सरकार है, 3.5 आदमी की सरकार है, जनमत हमारे साथ है। और जो कहते थे पहले कि वोट तुम्हारा, बूथ हमारा, राज हमारा, उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लड़कारा था कि वोट हमारा, बूथ हमारा, राज भी हमारा। और इसलिए एक बात कह करके समाप्त करना चाहते हैं कि राज हमारा क्यों नहीं बनता है। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था लोकतंत्र में वोट का राज होता है, बहुमत का राज होता है। वोट का राज का मतलब छोट का राज। अभी लोगों ने कहा है दलित लोग बहने हैं, अति पिछड़ा के लोग आए हैं, अति पिछड़ा के लोग कहां भटक गए, अति पिछड़ा के लोग क्यों चले गए दूसरे जगह। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब तक ये अति पिछड़ा के लोग, गरीब, दलित और पिछड़ा, ज्यादा मुसलमान एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक आपके वांछित मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, छोट का राज का मतलब बहुमत का राज। छोट एक होगा तो बहुमत का राज होगा, छोट खंडित होगा, अति पिछड़ा के नाम पर, दलित के नाम पर दूसरे को वोट देगा, वो हमारा नेता है। तो न हमारा नेता है, न हमारा कभी नायक बनेगा। नायक लालू यादव थे कर्पूरी ठाकुर के बाद। और आज ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, जो मां बहन है 400 रुपया जिसको मिलता है, विधवा को 400 रुपया जिसको मिलता है, वृद्धों को हम उसको 2500 रुपया करेंगे। हिम्मत है उसके खिलाफ तो कोई बोले। आज कहा है कि हम 1500 रुपया करेंगे उन लोगों को, ये जिनको आज तक वंचित रखा गया है। तो आप पिछड़ा के नाम पर बचे रहेंगे और दूसरों के वोट देंगे, तो सरकार में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी। सरकार में हिस्सेदारी लेनी है तो तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। और मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो अति पिछड़ा का वोट किसी आधार पर भाग गया है, किसी कारण को बांटा गया, उन कारणों को मिटाइए, उस आधार को मिटाइए। और जो लालू प्रसाद यादव का जीने का आधार था, अखंड आधार था, जिसे कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, संघर्ष करके, लड़ करके, वो अखंड भारत बनाइए। और एक एक वोट राष्ट्रीय जनता दल को देकर के तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। सारे लोगों ने आपसे पूछता हूँ, मुझको आप आश्वस्त कीजिए कि आप वोट करेंगे, हाथ उठाइए, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो एक बात कीजिए, जो वोट आपका भाग गया है एनडीए में, अति पिछड़ा का वोट, गरीब का वोट, दलित का वोट, कर्पूरी ठाकुर का
वोट, लालू जी का वोट जो भाग गया है, वो वोट को समेट करके ला करके अखंड धरातल बनाइएगा राष्ट्रीय जनता दल का, ताकि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने। एक कीजिएगा तो हाथ उठाइए और यहाँ से जाइएगा तो अपने लोगों को समझाइए, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, एक हो जाओ, एक नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अखंड हो जाओ और सामाजिक न्याय का परचम लहराओ और राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे करके तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बागपट्टी के माननीय विधायक मुकेश यादव जी से आग्रह करते हैं यादव और नेता का स्वागत करें। आज सीतामढ़ी की धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि पर हम सब के नेता, अति पिछड़ा के नेता, सामाजिक न्याय के नेता, युवाओं के नेता, नौकरी के नाम से प्रदेश नहीं पूरे दुनिया में अपना नाम चर्चित करने वाले नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हम सीतामढ़ी की धरती कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और सभी लोग स्वागत करते हैं। अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर्पूरी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्पित हो और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री 2025 में निश्चित रूप से बनाइए। हम सबों का विकास होगा। जय यादव, जय तेजस्वी यादव, जय लालू, जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम ऋतु जायसवाल जी से आग्रह करते हैं और एक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 37वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित हम सब के प्रिय नेता, युवाओं के नेता, रोजगार नसीब कहे जाने वाले माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ साथ सम्मानित सभी सरपंच को मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी साथियों का जो कर्पूरी जी को जिन्होंने जाति की संख्या में उन्हें नहीं बांटा, जिन्होंने ये नहीं देखा कि कर्पूरी जी की जात कितनी है, जिन्होंने उनके कर्म को देखा, उनके आदर्श को देखा, अति पिछड़े गरीबों दलितों को साथ में लाने की मंशा को देखा और आप लोगों ने वहां से उन्हें जिलाया और जाकर बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो मैं आप सबको सलाम प्रणाम और स्वागत करती हूँ और आप सब हम गौरवान्वित हैं और हम कहना चाहते हैं कि सर ये जो क्षेत्र अभी सभा है उस सभा में आधी महिलाओं ने अपना वो दिखाया है। यहाँ पे उपस्थिति पुरुषों के बराबर महिलाओं की है, जो सभी 25 विधानसभा की महिलाएं हैं जो आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आई है। जो आपकी माई बहन योजना हो या 200 यूनिट बिजली फ्री की योजना हो या पेंशन बढ़ा करके 200 से 1500 करने की योजना हो, उससे उत्साहित होकर के सभी तमाम माँ बहनें यहाँ पे आपको आशीर्वाद देने आई है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोगों की इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब हम आमंत्रित करना चाहते हैं हम सबों के नेता, बिहार के भविष्य, जन जन के नेता, जी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करते हैं। के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करें और अपनी बात कहें और कार्यक्रम वीर कर्पूरी अमर रहे, वीर कर्पूरी अमर रहे, वीर कर्पूरी अमर रहे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव जलालुद्दीन खान से आग्रह करते हैं बैलून छोड़कर नेता के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करवाएं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर कर्पूरी अमर रहे, वीर कर्पूरी अमर रहे, जिंदाबाद। धन्यवाद। की जन्मभूमि सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी कर्मभूमि सोनबरसा में आयोजित श्रद्धांजलि
कार्यक्रम में उपस्थित उदय नारायण चौधरी जी, मंगनी लाल मंडल जी, जनाब अली अशरफ फातमी जी, रामचंद्र पूर्वे जी, शफीक साहब शान खान जी, जयप्रकाश यादव जी, आलोक मेहता जी, अनीता देवी जी, शिवचंद्र राम जी, मनोज झा जी, अर्जुन राय जी, भोला यादव जी, इसराइल मंसूरी साहब जी, उर्मिला ठाकुर जी, रितु जायसवाल जी, रणविजय साहू जी, अरविंद सहनी जी, आदिति कुमारी जी, अनिल सहनी जी, कारी शोहेब जी, फैजल अली साहब जी, फारूक शेख साहब जी, मुकेश यादव जी, अब्बू दोजाना जी, श्रीमती मंगिता देवी जी, नगेंद्र यादव जी, संजय गुप्ता जी, डॉक्टर शमीम अहमद जी, मुन्ना यादव जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, निरंजन जी, अमर पासवान जी, सुनील कुशवाहा जी, जलालुद्दीन साहब जी, चंदन जी, रोशन जी, पप्पू जी, देवकिशोर ठाकुर जी, सिपाही लाल महतो जी, खब्बू खिरहर साहब, रोशन जी, पप्पू जी, मनोज जी, शिवदेवर मंडल जी, माननीय पूर्व विधायक, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण और कई जिलों से सोनबरसा में आए हुए जितने हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, तेजस्वी आपको यहीं से पैर छू करके प्रणाम करता है। कितनी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, हम यहीं से आप लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और सभी हमारे नौजवान युवा साथियों को यहीं से गले लगाने का काम करते हैं। देखिए, श्रद्धांजलि समारोह है। हम चाहेंगे कि एक बार आप सब लोग मिलके मेरे साथ नारा लगाएं, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के नेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, आज के दिन हम उनको याद करते हैं। हम लोग उनके अगुवाई हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके विचारधारा पर हम लोग चलने का काम करते। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गैर बराबरी, भेदभाव के खिलाफ सबको समान अधिकार मिले, इसके लिए हम सब लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करते हैं और उनके काम को हम लोग जो है बढ़ाने का काम करें। ये हम नई पीढ़ियों से भी अपील करेंगे कि समाजवादी नेता रहे जिन्होंने खून पसीना एक किया ताकि आपके आने वाली पीढ़ियों को मान से, सम्मान से लोग देखें, मुख्य धारा में आए, लोगों को अधिकार मिले, लोग आगे बढ़े। जो अंतिम पायदान पे खड़ा समाज है, जो बैक बेंचर ऑफ सोसाइटी है, आज कर्पूरी जी को हम लोग याद करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कर्पूरी जी का जब देहांत हुआ तो आदरणीय लालू जी के गोद में उन्होंने आखिरी सांस लेने का काम किया। आनन फानन में खुद लालू जी जीप चला करके अस्पताल, फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और कर्पूरी जी ने देश में पहली बार अति पिछड़ों को जो है आरक्षण देने का काम किया था। 1978 में 12% जो है अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया गया। लालू जी ने उनके काम को बढ़ा करके जब 90 में मुख्यमंत्री बने तो अति पिछड़ों का
आरक्षण जो कर्पूरी जी ने 12% किया था, लालू जी ने उसको 14% करने का काम किया। ठीक राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री बनी तो राबड़ी जी ने भी कर्पूरी जी के और लालू जी के काम को आगे बढ़ा करके जो 14% 90 में बढ़ा था उसको 2000 में 18% जो है आरक्षण अति पिछड़ों का लागू करने का काम किया। और उसके बाद जदयू की सरकार रही, आज तक आरक्षण नहीं बढ़ा। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार और साथ से जब आपका बेटा, आपका भाई बिहार का उप मुख्यमंत्री बना तो जातीय जनगणना महागठबंधन की सरकार में हम लोगों ने कराने का काम किया। देश में पहली बार जातीय आधारित गणना हम लोगों ने कराने का काम किया और उसी के आधार पर हम लोगों ने बिहार में 65% आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जो 18% अति पिछड़ों का आरक्षण था उसको हमारी सरकार ने 25% बढ़ा करके हम लोगों ने करने का काम किया। यानी कर्पूरी जी ने बढ़ाया, दिया पिछड़ों को। और जब लालू जी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी, हम लोगों का सरकार बना महागठबंधन का, तो हम लोगों ने 13% जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया। यानी 12 और 13 मिला ले तो 25% आरक्षण जो है वो हुआ। लेकिन हम लोगों की सरकार से हटने के बाद जब चाचा जी हमारे पलट गए, जब चाचा जी को भाजपा वाले लोग हाईजैक कर लिया, हम लोग कह रहे थे कि इसको शेड्यूल 9 में डालो, जैसे तमिलनाडु का आरक्षण है, ताकि सुरक्षित रहेगा। ये भाजपा वाला आएगा, आपके हक और अधिकार को छीनने का काम करेगा। और देखिए हम लोगों का संदेह ठीक निकला, हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया और भाजपा के लोगों ने आरक्षण को फंसाया। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, बिहार सरकार खामोश है, नीतीश कुमार जी मौन है। आजकल नीतीश कुमार जी पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए, यानी खाली देह है, चेहरा है, लेकिन चला कोई और रहा है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री के योग्य अब नीतीश कुमार जी नहीं रह गए, अब थक चुके हैं। अब उनका कोई विजन, कोई रोड मैप नहीं है कि बिहार को हम लोग कैसे आगे बढ़ाने का काम करें। बीजेपी के कठपुतली बन करके रह गए। कहा नीतीश कुमार जी थाली खींचते थे मोदी जी का, आज पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाते हैं। कितना परिवर्तन। हम लोग सोचे समाजवादी लोग एक होंगे तो सामंत शक्तियों को, जो देश में दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान लड़ाई झंझट कराता है, उसको हम लोग सत्ता से दूर रखने का काम करेंगे। लेकिन आज बीजेपी सरकार में आ गई। ए नौजवानों, तुम लोगों को नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठाओ। सब लोग पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब दलित समाज के लोग हैं। 16% आप लोगों का नुकसान हो रहा है। यानी लाखों में जो बहालियां तेजस्वी ने निकालने का काम किया, उसमें 16% लाखों में पिछड़े, अति पिछड़ों, दलित आदिवासियों को नौकरी में नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी का असली चेहरा है। क्या क्या गाली दिया करता था कर्पूरी जी को भाजपा वाला लोग, भद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये है समाजवाद की असली ताकत। ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है। जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करोगे। अरे हम लोगों ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। लालू जी ने गरीबों को खटिया पे बैठाया,
जुबान की ताकत दी। आज कोई भी गरीब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है। पहले मंदिर मत जाओ, कुआं में मत जाओ, कितना भेदभाव होता था। नया कपड़ा मत पहनो, घोड़ी पे दूल्हा नहीं बैठेगा, क्या क्या नहीं करता था। पहले के लोग जानते हैं, मजदूरी कराता था दिन भर, लेकिन गुलाम बना करके रखता था। लालू जी को मौका मिलने पर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया। सामाजिक न्याय के जरिए आपके आने वाली सभी पीढ़ियों को बंधक से, उत्पीड़न से आजादी लालू जी ने दिलाने का काम किया है। आज उनका बेटा आपके बीच आया है। ए सीतामढ़ी के लोगों, सोनभद्र के लोगों, तेजस्वी आपको वचन देता है, अगर आप एक बार अवसर आप लोग दीजिएगा, अगर हमको मिलेगा, तो आपके आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक न्याय के जरिए गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से आजादी दिलाने का हम काम करेंगे। सब घर परिवार खुशहाल हो, संपन्न हो, हर घर में नौकरी और रोजगार हो, ये काम हम लोग जो है करना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। आप लोगों ने हमेशा ताकत देने का काम किया है और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग ताकत देने का काम कीजिएगा, ताकि आपकी लड़ाई को तेजस्वी लड़े और आपको आपका अधिकार दिलाने का काम करे। यहाँ बेरोजगारी है कि नहीं सबसे बड़ी समस्या? कितना नौजवान जरा हाथ उठा करके बताओ बेरोजगार है? गरीबी है कि नहीं है? बताइए, पलायन है कि नहीं है? कोई ना कोई परिवार, रिश्तेदार या पड़ोस का लोग जो है बाहर जाकर के कमाई करने का काम करता है। बिहार में काम नहीं मिलता, लोग दूसरे राज्य जाकर के कमाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार है कि नहीं है? नीतीश जी के राज में ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना घूस के, बिना गांधी जी दिए हुए कोई काम नहीं होता है। इतना घूसखोरी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया, डेली गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, माँ बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है और दबंग अपराधियों के खिलाफ प्रशासन चुप रहती है, लेकिन पुलिस गरीबे को लाठी मारेगा, अपराधी को लाठी नहीं मारता है। कहने के लिए शराबबंदी है, लेकिन शराब का धंधा वही लोग करवा रहे हैं। कागजे पे खाली शराबबंदी है, जगह जगह चले जाइए शराब मिलता है कि नहीं मिलता? पहले 200 रुपये वाला बोतल अब 1000 में मिल रहा है, 500 रुपये में मिल रहा है, दुगुना तिगुना हो गया। यही सच्चाई है। गरीब को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, गरीबी से मुक्ति चाहिए, पलायन से मुक्ति चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, अपराध से मुक्ति चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, एक बात बताइएगा, आप लोग नौजवान लोग हैं, कुछ लोग गाड़ियों चलाते होंगे, तो क्या सरकार आपको इजाजत देती है कोई गाड़ी 15 साल तक चलाने के लिए? एक गाड़ी 15 साल तक चलाने का इजाजत देता है, बेकार हो जाता उसने नहीं देता है। तो बताइए, ये 20 साल से सरकार काहे चला रहे हैं? ये भी पुराना सरकार हो गया है। पुराना सरकार हो गया कि नहीं हो गया? कई किसान लोग हैं यहाँ, बताइए, एक खेत में एक ही बीज, एक ही ब्रांड का अगर 20 साल तक रोपिएगा तो फसल भी बर्बाद हो जाएगा, जमीन भी बर्बाद हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो काहेला ये 20 साल तक की बालिका गृह वाली सरकार, ये पुल पुलिया, खेत में नया ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल भी
वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो नीतीश जी तो पुराना मॉडल हो, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। सबको हम लोग साथ लेके चलेंगे, कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। तेजस्वी को, बिहार को आगे ले जाने का काम करना है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब हम 17 महीने रहे तो 5 लाख लोगों को सरकार, शरीर में बिहारी खून है, गद्दारी का खून नहीं है। बिहार बनाइए जो नए क्लेवर के साथ काम करे। इसलिए आप सब लोग के बीच हम आए हैं और यही उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों का गरीब का सरकार बनाने का काम कीजिएगा। यहाँ माताएं आज हम कह के जाते हैं कि अगर राष्ट्रीय जनता दल बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा तो सबसे पहले आर्थिक न्याय हम माताएं बहनों के साथ करेंगे। माई बहन मान योजना लाके हर महीने माताओं घर चलाना मुश्किल हो गया, महंगाई के जमाना में हर चीज महंगा हो गया। अब तो घर का बजट खराब हो जाता है, उधार लेकर के इसलिए माताएं बहनें आप सबसे तेजस्वी वादा करता है कि जब हमारी सरकार बनेगी आपके खाता में डालने का काम करा जाए। यानी हर साल कितना मिलेगा? 3 साल आपको सरकार हमारी देने का काम करेगी। यही नहीं, जो दिव्यांग भाई हैं, जो वृद्ध लोग हैं, मात्र पेंशन जो है 400 रुपया मिलता है। 400 रुपया में विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन हम लोग का काम करेंगे। बताइए, स्मार्ट मीटर से परेशान है कि नहीं लोग? बिजली का बिल से परेशान है कि नहीं लोग? ये स्मार्ट मीटर खत्म, 100 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलाने का काम करेगा। 200 यूनिट फ्री में बहनें अगर राजी हो, अगर अभी कह देंगी कि गैस सिलेंडर जो मोदी जी और नीतीश जी 1200 रुपया कर दिए हैं, अगर आप लोग चाहिएगा 1200 रुपया जो गैस हुआ है उसको हम लोग 500 रुपया कर देंगे। तो आप लोग सहमत है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभी तो पूरा बिहार हम लोग घूम रहे हैं। हम अपने पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि हम लोगों ने कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम किया। कई पंचायत अध्यक्ष यहाँ आए हुए हैं, उनको भी हम ब्लॉक के अध्यक्षों को करते हैं, कार्यकर्ताओं को करते हैं। हमने जो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद में किया था उस पे आप लोग जरूर अमल कीजिएगा। एक बार उस पे अमल कीजिएगा तो कोई माई की लाल आपकी सरकार को आने से रोक नहीं सकती है। और इस बार सबको टिकट चाहिए, लेकिन टिकटवा तो 243 का है। इस बार हम लोग ठोक ठका करके टिकट देने का काम करेंगे। ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो जनता के बीच रहेगा, सबको साथ लेकर के चलेगा, जो पार्टी और ला को मजबूत करेगा। वैसे लोगों को हम लोग टिकट देने का काम कह देगा कि फल्ला को देना, फल्ला को देना। तो तेजस्वी पे जिम्मेवारी है सरकार बनाने की, इसको आप लोग खत्म करने का काम करें। मुख्यमंत्री यात्रा पर है, यात्रा का नाम क्या है? प्रगति यात्रा। ये प्रगति यात्रा नहीं है, दुर्गति यात्रा। बताओ, मुख्यमंत्री आए आपसे मिले क्या? आपका सुख दुख जाने क्या? जहाँ चंद अधिकारी, 4 गो अधिकारी जो पटना में बैठता वही पटना से यहाँ आता है, वही लोग घुमाता है।
जहां जहां हरा हरा है वही दिखाता है, बाकी घेरवा देता है। बोला जनता को सीने से लगाना चाहिए, पूछना चाहिए, वो जनता मालिक को सलाम करना चाहिए कि 20 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखे तो ये जनता को दूर करवाते हैं, उसी पे लाठी चलवाते हैं। अरे मुख्यमंत्री गए तो कहाँ मिले, किसी से मिले, जहाँ अधिकारी लेके गया वहीं ना लेके गए। और जब आते हैं मुख्यमंत्री तो पूरा सहारा गांव में कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू लगना चाहिए क्या? अरे यात्रा में कितना खर्च कर ले, 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपया खाली अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा। जनता पे ही खर्च होता, लेकिन जनता पे खर्च नहीं हो रहा है, बंटाधार हो रहा है। एगो जो सरकार असल में असली सीएम नीतीश कुमार जी नहीं, वो खाली नाम के सीएम है। असली सीएम जो है वो डीके बॉस है, वही सुपर सीएम है। वाले कि किस हिसाब से बिहार के खजाने को लूटा गया, किस हिसाब से बर्बाद अपने स्वार्थ के कारण, वैसे अधिकारियों को जो ट्रांसफर पोस्टिंग तबादला दारू का भ्रष्टाचार का पैसा जिन तक पहुंच डीके बोस नाम पूरा बता देंगे। समय आने दीजिए, विधानसभा भी खुलने वाला है, विधानसभा में सबका हिसाब होगा। तेजस्वी को लंबी राजनीति करनी है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी समझ जाए जो अभी तुम लोग बिहार को लूट रहे हो, जब तेजस्वी आएगा तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों से वसूलने का काम करेगा। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी भाजपा से नहीं डरा तो लालू जी का लाइक कौन डरा जाएगा? इन लोग दंगा फसाद केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात करो, नौकरी की बात करो, गरीबी खत्म करने की बात करो, पलायन खत्म करने की बात करो। इसलिए आप सब लोग यहाँ इतने बड़ी आबादी में, इतने बड़े संख्या में आप लोग जुटे हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आशीर्वाद है ना, प्यार है ना, समर्थन है ना। आपको भी जो आप लोग यहाँ हैं, जो आप लोग तेजस्वी को जो लोग चाहते हैं, तेजस्वी कहना चाहता है, तेजस्वी उसका भी दीवाना है। तो अब की बार लालटेन को खिलाना है। आज सोनबरसा में इतने बड़े दिन बाद हम लोग यहाँ बताइए, जानकी मंदिर जो है इसका पूर्ण जीर्णोद्धार जो है, इसके लिए हम 80 करोड़ रुपया दिए। पुरौला धाम का हम आए थे महोत्सव में तो अनाउंस किए थे, ऐलान किए थे, उप मुख्यमंत्री थे। आज देखिए कि काम चल रहा कि नहीं चल रहा। हमने अपने वादे को पूरा किया कि नहीं किया? तो हमने क्या कहा पहले, तेजस्वी की उम्र का जुबान कच्ची नहीं है, गद्दारी नहीं है। प्यार है ना? तो सब लोग मिलजुल करके रहिए। हम अपने लोग अपने बात को, ये सब लोग मिलजुल करके रहिए। हम अपने लोग अपने बात को यही विराम देते हैं। एक बार फिर से तो वही खत्म करेंगे। कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। हम जिला परिषद के अध्यक्ष नीतीश कुमार जी